12वीं कक्षा के उन विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है जिन्होंने बिजनेस स्टडीज़ व्यवसाय अध्ययन का फॉर्म डाला है द्वितीय परीक्षा में। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये भी बता दीजिएगा कि आपने व्यवसाय अध्ययन के अलावा और किस विषय का फॉर्म डाला है, ताकि उस विषय का वीडियो आपको प्रोवाइड करवाया जा सके। चलिए प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर एमपी बोर्ड द्वितीय परीक्षा 2025 के लिए आप लोगों को यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाया जाएगा। सभी विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा। जो भी इस पेपर का पीडीएफ सॉल्यूशन प्राप्त करना चाहते हैं वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आप चाहते हैं कि आप हमसे डायरेक्ट बात करना चाहते हैं तो आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको दी गई है। चलिए तो बिना देर के स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर पहले से। नंबर पहला आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। यहाँ पर सही विकल्प चुनकर लिखिए। निम्नलिखित में से प्रबंध का उद्देश्य नहीं है। तो देखिए, प्रबंध का जो उद्देश्य इनमें से नहीं है, लाभार्जन, नौकरी देना, संगठन का विकास। तो प्रबंध का जो उद्देश्य नहीं है बच्चों, वो आपका नहीं होगा नीतियाँ बनाना। नीतियाँ बनाना नहीं होगा। अगला प्रश्न है, प्रबंध के कितने स्तर होते हैं? तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर हो जाएगा, इसमें आप अपना सही उत्तर लगाएंगे। प्रश्न क्रमांक आपका एक भी प्रश्न हमें गलत नहीं करना है। अगर एक नंबर यहाँ पर कटेगा तो सीधा एक नंबर कम हो जाएगा। तो 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा या फिर आपका 3 होगा। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। जल्दी से इसका सही आंसर बताइए, क्या होगा करेक्ट आंसर? जल्दी से बताइए करेक्ट आंसर आपका क्या होगा। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3 आपका सही उत्तर इसमें लगाएंगे। अगले प्रश्न को आप देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा प्रशिक्षण कार्यस्थल पर दिया गया प्रशिक्षण है? तो इसमें कार्य बदली प्रशिक्षण, कक्षा कक्ष व्याख्यान, समस्यात्मक अध्ययन, प्रकोष्ठ प्रशिक्षण। तो इनमें से कौन सा ऐसा प्रशिक्षण है जो कार्यस्थल पर दिया गया प्रशिक्षण है? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा कार्य बदली प्रशिक्षण। अगला प्रश्न है आपका चौथा, निम्नलिखित में कौन सा नियुक्ति प्रक्रिया का चरण नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा नियुक्ति प्रक्रिया का चरण नहीं है? तो आपका इसमें आंसर हो जाएगा मानव शक्ति आवश्यकता का आकलन, आवेदकों में से चयन और भर्ती और विकेंद्रीकरण। तो इसमें आपका चौथे में जो आंसर होगा वो हो जाएगा बच्चों, बताइए, आपको भी जवाब देना है, कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहना है। तो इसमें आपका जो आंसर रहेगा वो रह जाएगा विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण आपका इसमें आंसर लगाएंगे आप। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा इसमें? दा वाला। अगला क्वेश्चन, स्थायी संपत्ति में क्या शामिल नहीं है? तो बच्चों हम बात करें स्थायी संपत्ति में कौन शामिल नहीं है। देखिए, मशीन नहीं है, भवन नहीं है, फर्नीचर नहीं है, स्टॉक नहीं है। तो इसमें आपका देखिए स्थायी संपत्ति में शामिल होता है, मशीन तो होती है, भवन भी होता है, फर्नीचर भी होता है, लेकिन स्टॉक ये नहीं होता है। स्थायी संपत्ति ये अस्थायी होता है। आगे चलो अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर आ गया है। विपणन व्यय भार किस पर होता है? तो विपणन व्यय भार किस पर होता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा उद्योग पर, व्यवसायियों पर, ग्राहकों पर, उपभोक्ताओं पर। तो विपणन व्यय जो होता है वो किस पर होता है? ये होता है उपभोक्ताओं पर। उपभोक्ताओं पर आपका आंसर इसमें हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक दूसरा देखेंगे। प्रश्न नंबर 2 में आपको रिक्त स्थान लगाना है। इससे बेहतरीन वीडियो आपको कहीं और नहीं मिल सकता। जितने भी हमारे प्यारे बच्चे क्लास 12th वाले जुड़ रहे हैं, आप सभी ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटी की बटन को ऑल पर कर लीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो चलिए बच्चों, यहाँ पर प्रश्न क्रमांक पहला, फेयोन के सिद्धांत विशेष परिस्थितियों में लागू होते हैं जबकि टेलर के सिद्धांत होते हैं। तो टेलर के जो सिद्धांत होते हैं ये कब लागू होते हैं? तो ये इस खालिस्तान में आप लिखेंगे सामान्य परिस्थितियों में। इसका आंसर होगा सामान्य परिस्थितियों में।
सामान्य परिस्थितियों में आपका आंसर हो जाएगा, सामान्य परिस्थितियों में आपका आंसर होगा। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, गति अध्ययन करते समय का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर गति अध्ययन करते समय खालिस्तान का उपयोग किया जाता है। तो इस खालिस्तान में आपका जो आंसर होगा वो आप लगाएंगे अपना करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इसमें आपका हो जाएगा बच्चों, इसमें हो जाएगा कैमरे। कैमरे का उपयोग किया जाता है। ठीक है, कैमरे का उपयोग इसमें किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, सरकार द्वारा समय समय पर पारित कानून और कानूनी संशोधन का संबंध खालिस्तान परिवेश से है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा वैधानिक परिवेश से। वैधानिक परिवेश से इसका क्या होता है, संबंध होता है, वैधानिक परिवेश। ठीक है, ध्यान रखिएगा। या विधिक भी कह सकते हैं हम, है ना, एक ही बात है। चौथा, नियंत्रण से खालिस्तान के विचलन का ज्ञान होता है। तो इसमें आंसर होगा आपका, इसमें आप आंसर लगाएंगे निर्धारित प्रमापों। पहले वाले खालिस्तान में क्या आएगा, निर्धारित प्रमापों आपका इसमें आंसर हो जाएगा। और एवं कार्य निष्पादन, इसमें आ जाएगा कार्य निष्पादन आपका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे, पांचवा क्वेश्चन है, दीर्घकालीन वित्त नियोजन वर्ष या अधिक के लिए होता है। तो इसमें आपका आंसर होगा, तो दीर्घकालीन जो वित्तीय नियोजन है बच्चों वो वर्ष या अधिक के लिए होता है। तो इसमें आंसर हो जाएगा 5 वर्ष। ठीक है, तो इसमें आंसर आप 5 वर्ष लिख सकते हैं, 5 वर्ष। इसमें आपका 5 वर्ष हो जाएगा। या फिर आप यूँ भी कह सकते हैं बच्चों कि अल्प 1 वर्ष के अंदर, मध्य 1 वर्ष से 5 वर्ष, है ना, या दीर्घ 5 वर्ष से अधिक। तो 5 वर्ष से अधिक के लिए हो सकता है ना। अल्प जो होता है वो 1 वर्ष के अंदर होता है, और 1 वर्ष से अधिक, है ना, तो 5 वर्ष तक उसे हम दीर्घ, है ना। तो इसमें 5 वर्ष हो जाएगा। छठा देखेंगे, विपणन प्रक्रिया खालिस्तान से शुरू होती है और खालिस्तान तक पहुंचकर समाप्त हो जाती है। तो इसका आंसर होगा, जो विपणन प्रक्रिया है उत्पादक क्या आएगा, उत्पादन नहीं, उत्पादक इसमें आ जाएगा, उत्पादक से शुरू होती है और उपभोक्ता तक पहुंच जाती है। इस खालिस्तान में आ जाएगा उपभोक्ता तक पहुंच जाती है। अगला क्वेश्चन लास्ट वाला 7वां, उत्पाद को सुरक्षित रूप से परिवहन योग्य बनाने हेतु की आवश्यकता होती है। तो देखिए, इसको सुरक्षित बनाने के लिए पैकेजिंग आपका इसमें क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। पैकेजिंग आपका इसमें आंसर होगा। हाँ, अगला क्वेश्चन हमारा तीसरा देखेंगे। प्रश्न क्रमांक आपका तीसरा रहेगा, सही जोड़ी क्या करना है, बनाना है। सही जोड़ी बनाना है, विशिष्ट विवरण जोड़ी बनाएंगे। यहाँ पर हम विशिष्ट विवरण को आप मिलाएंगे, इसको मिलाएंगे आप नियम से। विशिष्ट विवरण किस में रहता है, नियम में रहता है। संख्यात्मक योजना को आप मिलाएंगे बच्चों बजट से मिला लेंगे। और साक्षात्कार को मिलाएंगे आप मौखिक जांच से मिलाएंगे। और प्रशिक्षण को आप मिलाएंगे विशिष्ट ज्ञान में वृद्धि और प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय का स्थान। तो ये होता है आपका द्वितीयक बाजार। ठीक है, और लास्ट वाला है केवल प्रतिभूतियों का क्रय का स्थान। तो ये आपका इसमें आंसर हो जाएगा प्राथमिक बाजार से आप मिला लेंगे। जोड़ी में कोई दिक्कत है क्या, कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। हमारे जितने भी 12th वाले विद्यार्थी अपनी जोरों शोरों से तैयारी में लगे हुए हैं, आप आंसर हमें बता सकते हैं ना कि आपका आंसर इसमें क्या होगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे हम, चौथा वाला, सत्य बताएंगे आपको। और उसके बाद में 6 से लेकर 23 तक भी हल बताऊंगा, है ना।
आप कहीं पर जाइएगा मत, संपूर्ण हल आपको करवाऊंगा और आपको किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं। पेपर आपका बहुत ही शानदार होगा। और हमारे व्यवसाय अध्ययन की तैयारी करने वाले हमारे सभी प्रिय विद्यार्थी इस क्लास में कहाँ से जुड़े हुए हैं आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहाँ से आप इस क्लास को देख रहे हैं और आपका गुड नेम क्या है ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। और जो जुड़ते जा रहे हैं सभी एक बार क्लास को ज़रूर शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो मिल सके। पहला क्वेश्चन आपका देखेंगे आप, विकेंद्रीकरण में अधीनस्थों द्वारा निर्णय लिए जाते हैं। तो बिल्कुल भैया लिए जाते हैं, सत्य। पहले का आंसर क्या होगा? सत्य। दूसरा, कार्यात्मक संगठन की रचना कार्यों पर आधारित होती है। तो बिल्कुल कार्यों पर आधारित होती है भैया, है ना, सत्य लगा लेंगे। तीसरा, संप्रेषण मौखिक अथवा लिखित हो सकता है। बिल्कुल संप्रेषण लिखित भी हो सकता है, मौखिक भी हो सकता है, तो सही तो बात है, सत्य। फोर्थ वाला देखेंगे, वित्तीय प्रबंध की उपयोगिता अंशधारियों के लिए नहीं होती। तो ये बात तो क्या हो गई? होती है, अंशधारियों के लिए नहीं होती, कह रहा है नहीं होती जबकि होती है। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? असत्य आपका आंसर इसमें रहेगा, असत्य आप आंसर लगाएंगे। उसके बाद में पांचवा, सेबी की स्थापना निवेशकों के हितों की रक्षा और सुरक्षा के लिए की गई थी। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? आपका सत्य हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर आप सत्य लगा लेंगे। और लास्ट वाला क्वेश्चन, सरकार से रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद ब्रांड एक ट्रेडमार्क बन जाता है। तो बिल्कुल भैया सत्य हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन को। यहाँ पर देखिएगा, अब हम यहाँ पर बिल्कुल हमारे क्वेश्चनों की ओर हम पहुँच रहे हैं, सभी के आंसर आपको मिलेंगे। संगठन के लाभ में कर्मचारियों को हिस्सा देना कौन सी अभिप्रेरणा है? तो यहाँ पर जो आपकी अभिप्रेरणा हो जाएगी बच्चों, वो अभिप्रेरणा हो जाएगी आपकी, देखिएगा। तो इसमें आपका जो आंसर हो जाएगा, कौन सी अभिप्रेरणा है? मौद्रिक आपका इसमें आंसर हो जाएगा, मौद्रिक अभिप्रेरणा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मास्लो के अनुसार मनुष्य सर्वप्रथम कौन सी आवश्यकताओं को संतुष्ट करना चाहता है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा भौतिक अथवा शारीरिक आवश्यकताओं को सबसे पहले क्या करना चाहेगा? संतुष्ट करना चाहेगा, भौतिक एवं शारीरिक, ठीक है, भौतिक एवं शारीरिक। अगला क्वेश्चन है, नियंत्रण प्रक्रिया का प्रथम चरण क्या है? तो नियंत्रण जो प्रक्रिया है उसका जो प्रथम चरण हो जाएगा वो हो जाएगा, तो इसका आंसर देखिएगा, प्रमापों का निर्धारण, ठीक है। प्रमापों का क्या हो जाएगा? निर्धारण प्रथम चरण होगा, प्रमापों का निर्धारण, ठीक है। कच्चा माल क्रय करने के लिए किस पूंजी का प्रयोग किया जाता है? जितने भी लाइव क्लास में जुड़ रहे हैं सभी इसका जवाब बताइए जल्दी से, क्या होगा? प्रमापों का कच्चा माल क्रय करने के लिए किस पूंजी का प्रयोग किया जाता है? तो इसका जो जवाब होगा बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा कर्मशील पूंजी का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन पांचवा, चालू संपत्ति एवं चालू दायित्व के अंतर को क्या कहते हैं? तो इसे क्या कहते हैं जल्दी से बताइए। प्रश्न नंबर 5 का आंसर क्या होगा? अगला क्वेश्चन जो है आपका ये, इसका भी आंसर कार्यशील पूंजी होगा, कार्यशील पूंजी। और ऊपर वाला जो था उसमें भी मैंने कर्म बोला था, एक ही बात है, कार्यशील पूंजी, इसमें भी दोनों में कार्यशील, चौथा पांचवा दोनों में कार्यशील होगा, ठीक है। अगला है छठा, ISI मार्क वस्तुओं पर क्यों लगाया जाता है? तो ISI मार्क वस्तुओं पर क्यों लगाया जाता है? तो इसका आंसर होगा, तो इसमें आपका जो आंसर हो जाएगा गुणवत्ता एवं सुरक्षा के लिए। ISI मार्क जो लगाया जाता है गुणवत्ता एवं सुरक्षा के लिए लगाया जाता है। और खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने के लिए कौन सा अधिनियम बनाया गया? तो उपभोक्ता संसाधन अधिनियम, उपभोक्ता संसाधन अधिनियम बनाया गया। चलिए प्रश्न क्रमांक 6 देखो, प्रश्न क्रमांक 7, इनके आंसर भी बताने वाला हूं मैं आप लोगों को।
पूरा पेपर आपका रहेगा प्रबंधन कला एवं विज्ञान दोनों है, समझाइए। प्रबंध सामाजिक प्रक्रिया है, समझाइए। प्रबंध के कोई दो सहायक कार्य लिखिए। आप थोड़ा सा क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट ले लो, पूरा पेपर तो मैं आपको बता ही रहा हूँ आंसर सहित। और जिन बच्चों को इसका PDF चाहिए वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, वो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जुड़ जाइए, वहाँ पर इनके PDF मिल जाएंगे, आंसर के PDF और पेपर के PDF आपको मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये पूरा पेपर है। अब इसके आंसर देख लीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये प्रश्न क्रमांक 6 का हमारा आंसर है और ये हमारा 7 का। ठीक है, ये 6 का आंसर, अथवा वाला भी मिलेंगे आपको यहाँ पर। ये रहा 7 का आंसर और ये रहा 8 का आंसर, ये 8 का अथवा वाला और ये 7 का आंसर और ये 7 का अथवा वाला, ये 10वें का आंसर लिखा है, साफ साफ है ना, घबराना नहीं है, अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना, उसके बाद आंसर पढ़ के आंसर लिख लेना। ये 10वें का आंसर है, ठीक है, और ये अथवा वाला है 10वें का। उसके बाद ये 9वें का उत्तर और ये 9वें का हो गया, ये 12वें का उत्तर, 12वें का अथवा वाला ये दे रखा है, ये 11वें का उत्तर है और ये 11वें का अथवा वाला। ठीक है, चलो यहाँ पर लगता है PDF में कुछ मिस्टेक है, आपको देखने में समस्या आ रही होगी। चलो मैं आपको PDF दे देता हूँ इसका, है ना। अगर जिनको दिख रहा हो, थोड़ा भूंदरा भूंदरा नज़र आ रहा होगा आप लोगों को, तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, एक बार देख लो। बाकी मैं आपको पूरा दे रहा हूँ PDF हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर, है ना, तो वहाँ पर जुड़ जाओ और पूरा PDF वहाँ पर अगर आप पढ़ोगे, जैसे कि मैं पढ़ पा रहा हूँ PDF में। अवधि लिखा है, इस कोर्स के उपयोग की अवधि 5 से 30 वर्ष दीर्घकालीन एवं 6 वर्ष मध्यकाल के लिए रहती है। वित्तीय संस्थाएं, बैंक, कंपनियां, विदेशी निवेशक तथा सामान्य जनता आदि इसमें सम्मिलित होते हैं। जैसे कि मैं पढ़ पा रहा हूँ तो आप भी पढ़ पाओगे इस PDF में। मैं दे रहा हूँ आपको टेलीग्राम पर, ठीक है, और व्हाट्सएप ग्रुप पर। तो सभी विद्यार्थी इन सभी आंसरों को पाने के लिए हमारे ग्रुप से ज़रूर जुड़िएगा। और आपको लगता है, देखो ये क्लियर नज़र आ रहा होगा आप लोगों को, ये थोड़ा फिर दिक्कत आ रही होगी। ठीक है, पूरा देख सकते हैं आप, पूरा पेपर का सॉल्यूशन मिल रहा है आप लोगों को यहाँ पर। ये 23वें का आंसर अथवा सहित। ठीक है, क्लास अच्छी लगी हो तो एक बार शेयर कर देना अपने दोस्तों को। और आप क्लास कहाँ से देख रहे हैं, आपका नेम क्या है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।